श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके स्वागत भाषण का अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। विलास क्रूज जो बनारस में है, इसमें 31 स्विस यात्री भी सवार हो चुके हैं। देश की अब तक की सबसे बड़ी लगभग 3200 किलोमीटर की नदी यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद में वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अभी लाइव आपको नजर आ रहे हैं। इस क्रूज को 13 जनवरी यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद में 51 दिन तक ये क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा में स्विस नागरिकों को काशी से असम के डिब्रूगढ़ तक यात्रा कराएगा। एक बार केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को लाइव सुनते हैं। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनलाइन से जुड़ी हुई गुवाहाटी से हमारे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री जो पटना से जुड़े हुए तेजस्वी यादव जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, शांतनु ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको इस पवित्र नगरी में स्वागत करता हूं। भगवान शिव जी का काशी क्रूज थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधन करने वाले हैं। आपको फिर से हम लाइव लिए चलेंगे, लेकिन बिग ब्रेकिंग यह है कि दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू होने वाली है। वाराणसी में एमवी गंगा विलास क्रूज तैयार है। वाराणसी में रामनगर बंदरगाह पर यह गंगा विलास क्रूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3200 किलोमीटर के सफर के लिए इस क्रूज को रवाना करने वाले हैं। वाराणसी से चलकर असम के डिब्रूगढ़ जाएगा क्रूज। बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा ये क्रूज। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की ये बड़ी खबर है। जानते हैं ये क्रूज 5 स्टार है। ये 5 स्टार क्रूज की खासियत ये है कि 18 स्वीट, रेस्टोरेंट, बार, सन डेक, जिम, लाइब्रेरी, 5 स्टार रूम, फ्रेंच बैल्कनी, हाईटेक बाथरूम, ये सब कुछ तो है। और चलता फिरता 5 स्टार होटल 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और हाँ, स्वीट अगर आपको बुक कराना है तो आप लगभग 38 लाख रुपए के आसपास कीमत तैयार आप रखें। और सामान्य टिकट भी इन 32 दिनों के लिए लगभग 19 लाख रुपए के आसपास है। ये गंगा विलास क्रूज की खासियत क्या है, मैं 10 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहा हूं और दिखा रहा हूं। और जानते हैं आप 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं से लैस है ये क्रूज। रिवर क्रूज में 32 टूरिस्ट 51 दिन की गंगा यात्रा करेंगे। गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और जल परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी अभी मौजूद हैं मंच पर ही। थोड़ी देर पहले आपने सुना है। वाराणसी से आकाश की लाइव रिपोर्ट। मोदी की काशी क्रूज की साक्षी लाइव रिपोर्ट। बनारस पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार तो है बस प्रधानमंत्री जब वर्चुअली जुड़े और जो सौगात है वो सौगात दे। मैं जहां मौजूद हूं आप ये देख सकते हैं, ये रविदास घाट है। उस घाट पे ये मंच बनाया गया है। इसी मंच पे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। उनके साथ खुद जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ खुद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति बैठेंगी।
तो पूरी तरीके से जो मंच है उसे सजा दिया गया है और ये बड़ी एलसीडी आप देख सकते हैं। इसी एलसीडी के जरिए खुद जो प्रधानमंत्री है वर्चुअल जुड़ेंगे और यहीं से वो जो फीता है वो फीते को काटेंगे। उसके साथ ही जो टेंट सिटी का लोकार्पण है वो करेंगे। अब तस्वीरों में मैं पीछे अब अपने सहयोगी से कहूँगा जरा पीछे दिखाइए। जो कार्यकर्ता है भाजपा के जो पदाधिकारी हैं यहीं पे बैठेंगे। खुद बनारस के जो मंत्री हैं विधायक हैं वो रहेंगे। उसके साथ ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम तरीके से यहीं पे विराजमान होंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो जिस क्रूज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे उस क्रूज को जरा दिखाइए, पास से दिखाइए क्या क्या फैसिलिटी है। हम आपको बताते हैं इस क्रूज के बारे में। इस क्रूज में पूरे तरीके से जो बात कर ले तो 5 स्टार होटल के तर्ज पे इस क्रूज को बनाया गया है। इस क्रूज में जो भी विदेशी मेहमान यात्रा करेंगे उनको ये नहीं महसूस होगा कि वो किसी क्रूज में बैठे हैं या किसी पानी के जहाज में बैठे हैं। बिल्कुल ही 5 स्टार होटल के तर्ज पे इस क्रूज को बनाया गया है। यानी कि इस क्रूज में 40 सीट रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते हैं। उसके साथ ही ओपन जिम है, उस जिम का आनंद ले सकते हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी है, यदि मन ना माने तो लाइब्रेरी में बैठिए, किताब पढ़िए। उसके साथ ही जो स्पा है वो है, तमाम तरीके से पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस है। और यदि ऊपर की छोर पर बात करूँ तो ऊपर के छोर पे जो यात्री जिनको लगे कि नीचे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है तो बाहर आके ओपन जो तमाम तरीके से कुर्सियां लगी हैं वहाँ पर बैठ के भगवान भास्कर का दीदार कर सकते हैं। और जो नदियों से यात्रा करेंगे जो सैलानी है वो जब विभिन्न तरीके से जो पर्यटक स्थल है उन पर्यटक स्थलों का दीदार कर सकते हैं। तो टोटल 51 दिन का ये सफर होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर इसी को हरी झंडी दिखाएंगी। आज यह क्रूज यहाँ से रवाना होगा। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। जानते हैं इस क्रूज की खासियत तो आप दाएं बाएं मेरी रिसर्च टीम ने जो स्क्रीन तैयार की है वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस क्रूज के बारे में कई बनारसी चूंकि मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, बनारस से 55 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है और बनारस में मेरा बचपन गुजरा है। मेरे घर के कितने लोग ही बनारस में हैं और बनारस का जो अल्हड़पन है ना, अब बनारस के अल्हड़पन में यह कहा जाता है बड़े देसी अंदाज में कि भैया जो मजा फारस में है वही मजा अब बनारस में है, क्योंकि बनारस में है काशी वाला क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिफ्ट। जमील अहमद की रिपोर्ट। चुकी है और वाराणसी के बंदरगाह पर इसमें हमारी मौजूदगी है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं गंगा बिलास यहाँ पर पहुंच चुकी है और पूरी तैयारियां हो चुकी है। बहुत ही लंबे जलमार्ग के द्वारा पहली बार यात्रा कराई जाएगी भारत में और ये बनारस से शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं गंगा बिलास, इसकी जो लंबाई है लगभग 60 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है और जो यहाँ के डायरेक्टर है उनका कहना है कि लगभग 14 मीटर इसको चौड़ा पानी चाहिए, उसमें चलेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गंगा बिलास जो है वो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा स्मार्ट और एडवांस है। यहाँ पर तमाम चीजें वो सुविधाएं दी जाएगी। जो भी यहाँ पर पर्यटक जो स्विट्जरलैंड से पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए लगभग इसमें 18 रूम बनाए गए हैं। 5 स्टार होटल से अधिक है क्योंकि इसमें लाइब्रेरी है, स्पा सेंटर है, बार है, तमाम चीजें बनाई गई ताकि किसी भी तरीके का उन्हें कोई दिक्कत परेशानी न हो। गाजीपुर होते हुए बक्सर और बांग्लादेश को टच करते हुए आसाम के डिब्रूगंज तक ये जाएगी। 51 दिन की पूरी जर्नी है और 51 दिन में जो यहाँ पर पर्यटक इसमें होंगे वो पूरे आनंद के साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि लोग जलमार्ग से नहीं बल्कि हवाई जहाज से और रोड मार्ग से सफर करते हैं, लेकिन पहली बार बनारस से शुरुआत होने जा रही है और सबसे लंबा जो जलमार्ग है वो यहाँ से शुरुआत होगी। बेहद शानदार, खूबसूरत, या यूं कह ले कि पहली बार जब बनारस से शुरुआत हो रहा है तो कहीं ना कहीं बनारस में पर्यटकों का जो बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं उसका जीता जागता एक उदाहरण ये भी है कि यहाँ से गंगा बिलास जो डिब्रूगंज आसाम की तरफ जाएगी, ये एक शानदार पहल बनारस से होने जा रही है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। आप सोच करके देखिए कि एक स्वदेशी क्रूज कितनी लंबी यात्रा करेगा। 51 दिन की यात्रा, 3200 किलोमीटर का ये रूट मैप क्या है। इंडिया न्यूज की रिसर्च टीम ने एक और तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है और इसके लिए हमने कुछ अलग और खास तरीके की तैयारी की है। आप देख पा रहे हैं ये रूट मैप है 5 अलग अलग राज्य और इसके अलावा देश से बांग्लादेश के ढाका से भी होकर के गुजरना है। गंगा की यात्रा होगी, ब्रह्मपुत्रा नदी नजर आएगी, 5 से ज्यादा नदियां इस पूरी यात्रा में नजर आएंगी और जो विदेशी सैलानी हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। वाराणसी के रविदास घाट से पंकज की लाइव रिपोर्ट।
गंगा विलास क्रूज की तैयारियों का शुभारंभ अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बाएं तरफ तमाम जो लोक नृत्य के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम ये बात करें तो ये मिर्जापुर का लोक नृत्य है। जो कलाकार हैं वो अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और पूरा जो छटा है यहाँ की वो एकदम कलरफुल हो चुकी है, देख सकते हैं। उसके अलावा हम आगे की बात करें तो अयोध्या का जो लोक नृत्य है, उसकी आगे बात करें तो धोबिया लोक नृत्य है। और मेरे ठीक पीछे जो गंगा विलास क्रूज है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज हरी झंडी दिखा के शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और इस क्रूज का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 51 दिनों तक की जो ये यात्रा क्रूज में होगी, जिसमें 36 लोगों की इसमें जो क्षमता है। फिलहाल की बात करें तो 31 जो टूरिस्ट हैं, जो स्विट्जरलैंड के जो पर्यटक हैं, वो इससे सफर कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ जाके इस 51 दिन के टूर का समापन होगा। और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे और हरी झंडी दिखा के इस क्रूज का शुभारंभ करेंगे। तैयारियां जैसे मैंने बताया कि अंतिम चरण में चल रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद बनारस में है और वो भी वर्चुअली जुड़ेंगे। उनके साथ ही केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी रहेंगी। और वर्चुअली जुड़ने की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वर्चुअली जुड़ेंगे। और इस जो क्रूज का जो शुभारंभ होना है उसका वो भी साक्षी बनेंगे। तो कुल मिला के तैयारियां अंतिम चरण में है और बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री इसका जो है हरी झंडी दिखा के इस क्रूज का शुभारंभ करें। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। अगर आप बनारस के रहने वाले हैं और अगर बनारस को करीब से जानते हैं, अगर आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि बनारस का मतलब है गोदौलिया, बनारस का मतलब है मैदागिन, बनारस का मतलब है कैंट, बनारस का मतलब है रविंद्रपुरी कॉलोनी और बनारस का मतलब है घाट। अगर आप घाट पर नहीं गए, कहते हैं कि घाट पर जहां पर गंगा पहली बार अपनी दिशा बदलती है, उस जगह पर रह करके अगर आप बनारस को देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया नजर आएगी, समस्त संसार नजर आएगा। और इस समस्त संसार में एक ऐसा क्रूज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का क्रूज है, काशी वाला क्रूज है। भागीरथ तैयार है, आपका इंतजार खत्म है। और जो पूरी भारत की संस्कृति है, जो पूरी भारत की विरासत है, इन 51 दिनों में नजर आएगी। 3200 किलोमीटर की यात्रा किन मायनों में खास है, बता रहे हैं जमील अहमद। दिन काशी का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रवाना करेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारियां हम आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि ये अयोध्या नगरी की नृत्य कला है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में बेहद ही खूबसूरत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस जो है धर्म और अध्यात्म की और संस्कृति के लिए भी जानी जाती है, तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेहद खूबसूरत तस्वीर, विहंगम तस्वीर आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आज गंगा विलास जो यात्रा यहाँ से निकलेगी, जलमार्ग की सबसे लंबी यात्रा दुनिया में की, आज बनारस से शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें लगभग 31 जो पर्यटक है वो यहाँ से रवाना होंगे। तो उससे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से ये कला दिखाया जा रहा है, किस तरीके से खूबसूरती आपको देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में जो आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ पर सांस्कृतिक इस तरीके की कलाएं देखी जाती है। लेकिन ये जो कलाकार है वो अयोध्या के हैं और ये जो कला दिखाया जा रहा है ये भी अयोध्या के है। मिर्जापुर, अयोध्या और सोनभद्र की कला यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत विहंगम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आप लोग अयोध्या से हैं, आज गंगा विलास की शुभारंभ होगा, तो किस तरीके से देखती हैं आप? सर बहुत ही उल्लास और खुशी का अवसर है हमारे लिए, स्पेशली ऐसी चीज़ों का उद्घाटन इंडिया में होना हमारे लिए तो बहुत प्राउड है, स्पेशली यूपी में। तो उसी साथ के साथ खुशी मना रहे हैं हम भी। ये जो कला आप दिखा रही है, नृत्य दिखा रही है, कौन सा नृत्य? ये फरवाही लोक नृत्य है, ग्रुप ऑफ दी हमारा अयोध्या की टीम है। ये हम अयोध्या से चल के आए हुए हैं काशी में। काशी आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, सांस्कृतिक नगरी कही जाती है। और आप जो कला दिखा रहे हैं, जो लोग नृत्य दिखा रहे हैं, वो भी एक अयोध्या से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अयोध्या और काशी का जुड़ाव किस तरीके से?
सर जैसे धार्मिक स्थल वो है, वैसे यहाँ जिस तरह मन में श्रद्धा होने पे लोग अयोध्या जाते हैं, उस तरह अयोध्या के लोग काशी आते हैं मन में श्रद्धा लेके। आज तैयार हैं पूरे प्रधानमंत्री जी को दिखाने के लिए? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे? जी जी, प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने कई बार स्वागत किया और जितनी बार हम आते हैं हमें और खुशी और उल्लास होता है उसके लिए। समझ सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी है और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से होंगे और हरी झंडी दिखाकर ये गंगा विलास क्रूज को रवाना करेंगे। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। सैलानियों को ऐतिहासिक जगह के दीदार कराएगा ये क्रूज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बनारस के जिलाधिकारी एस राजालिंगम लाइव हैं इस वक्त, सुनिए। India, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, tomorrow is going to create history in the river cruise sector of the world. Because I believe this is for the first time that such a longest cruise will be successfully operated, and this has created new vistas for our growth in the sector of tourism, in the sector of culture, in the sector of domestic trade, global trade, and in many ways it will open the new chapter for our economic growth. जैसा आप जानते हैं 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका झंडारोहण दिखा के यहाँ से रवानगी की जाएगी। ये गंगा विलास क्रूज है, अब यहाँ से निकलेगी और 51 दिन के जर्नी में पूरे गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास ये सफर करेगा और रास्ते में जितने भी सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ भी जो पर्यटक आते हैं उनको उस स्थल के बारे में, वहाँ की जो संस्कृति के बारे में भी दिखाया जाएगा, उनको एक फील दिया जाएगा। जितने अधिक पर्यटक आते हैं उतना लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, वहाँ के यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे व्यापारी बंधु है और यहाँ के जो हमारे उद्यमी हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, एक नई शुरुआत है। अब सोच करके देखें कि 51 दिन तक 27 अलग अलग रिवर सिस्टम से होकर के क्रूज गुजरे, ये अपने आप में कितना अद्भुत होगा। मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। वाराणसी यूपी, गाजीपुर बक्सर बिहार, पटना, सिमरिया, मुंगेर, साहिबगंज झारखंड में आता है, फरक्का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बांग्लादेश का ढाका, असम का गुवाहाटी और असम का डिब्रूगढ़, यानी 51 दिन इतनी जगह से होकर के क्रूज गुजरेगा। मोदी के क्रूज वाले सपने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। इस क्रूज को कई लोग कह रहे हैं जायंट क्रूज, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूं ही नहीं बनता है गंगा विलास क्रूज। राज सिंह जो डायरेक्टर हैं गंगा विलास क्रूज के, उन्होंने ये बताया कि अद्भुत कमाल किया कैसे गया, मेहनत कितनी लगी है, संकल्प क्या था, क्या प्लानिंग की गई थी, यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्यों इसे नदी में चलता हुआ 5 स्टार होटल कहा जा रहा है, 5 स्टार सुविधाओं से ये लैस है, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और ये कितना मॉडर्नाइज तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, 51 दिन तक क्या क्या मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सोच करके देखें, 3200 किलोमीटर की जो यात्रा है, इसमें आप विरासत देखेंगे, इसमें आप इतिहास देखेंगे, 27 अलग अलग नदियां देखेंगे, 27 नदियों में से कई नदियों का संगम आपको नजर आएगा, संपूर्ण भारत नजर आएगा और भारत के अलावा बांग्लादेश के ढाका के साथ में जो हमारी साझा विरासत है, यह सब कुछ गंगा विलास में नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक और इजाफा हुआ है, वो क्रूज यानी कि गंगा विलास नाम उसका, और उसके डायरेक्टर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके की सुविधाएं हैं और क्या क्या खास इसमें बनाएंगे? हाँ, गंगा विलास में जो है, इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास स्पा है, जिम है, लाइब्रेरी है,
मूवीज देख सकते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड लेक्चर्स हैं, तो इस तरह की सारी सुविधाएं हैं पर्यटक के लिए। और जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ जगहों को देखते हैं, वहाँ की संस्कृति है, जगहों को देख के उनका आनंद लेते हैं। ये बताएं कि यहाँ से कहाँ के लिए रवाना होगी और कितने यात्री इसमें सवार होकर जाएंगे? यहाँ पे 31 यात्री सवार होकर जाएंगे और यहाँ से गाजीपुर बक्सर होते हुए फिर पटना और नीचे की कलकत्ता की तरफ होती हुई ढाका बांग्लादेश और फिर आसाम में चली जाएगी। बताइए जरा कि 5 स्टार होटल की इतनी सारी सुविधाएं इस पे है, तो हाँ वो तो है, 5 स्टार से ज्यादा ही है। अच्छा। क्योंकि 5 स्टार होटल में जो है हमारे पास 40 का क्रू है और 36 है, तो एक आदमी के लिए एक क्रू मेंबर 1 to 1 जो है, तो बहुत पर्सनलाइज सर्विस होती है, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, घर की तरह से देखभाल करते हैं इस तरह से। एक साथ कितने लोग सवार हो सकते हैं? जैसे कि 36। हाँ, क्वांटिटी बताया जा रहा है कि 80 लोग। नहीं 80 लोग नहीं है, 36 ही टूरिस्ट हो सकते हैं, बट 40 का क्रू है। क्या है 40 का। तो आप देख सकते हैं कि एक बार हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लीजिए ये 5 स्टार होटल की तरह है, उससे भी एडवांस बताया जा रहा है। उसमें स्पा सेंटर है, लाइब्रेरी है और तमाम चीजें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो क्रूज में बना हुआ है। हालांकि एक लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी। इस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो बनारस में पर्यटकों को लेकर काम किए जा रहे हैं, तो उसमें से एक है गंगा विलास, वो भी शामिल हो चुका है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे वाराणसी लेकर के चलते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इंडिया न्यूज पर लाइव। माननीय श्री श्रीपाद यशो नायक जी, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, वाराणसी के माननीय विधायकगण श्री नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और इस दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज के माध्यम से एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए निकल रहे वे सभी अतिथि जो स्वीडन से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और 51 दिन की इस यात्रा में आगे चल रहे हैं, जिसे कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन सभी अतिथियों का, आप सभी महानुभावों के साथ ही मैं सबसे पहले काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विगत 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। उदाहरण है कि अभी से 2 वर्ष की एडवांस बुकिंग इस प्रकार के रिवर क्रूज के माध्यम से अभी से होती हुई दिखाई दी है। पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ साथ यहां के परंपरागत उत्पाद और यहां के कृषि उत्पाद को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक नए माध्यम मिले हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर 7 फ्लोटिंग जेटी का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के 5 नए फ्लोटिंग जेटी का भी लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम और अन्नदाता किसानों के उत्पाद को
वैश्विक मंच पर पहुंचाने और साथ ही साथ यहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी एक माध्यम मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के इस ऐतिहासिक रविदास घाट पर जब एक कार्यक्रम आज कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े रिवर क्रूज को अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगे, मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक नए युग की शुरुआत आज फिर से काशी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के इस अभियान के अवसर पर एक बार फिर से हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरी यात्रा के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सब ने पिछले वर्षों में काशी को बदलते नित्य नया सुंदर रूप धारण करते हुए देखा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विगत 8 वर्षों में विश्व के इस प्राचीनतम नगर को, अपने संसदीय क्षेत्र को अनेक उपहार दिए हैं और उसी श्रृंखला में आज मां गंगा के तट पर धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के संगम के रूप में टेंट सिटी के उद्घाटन का समय है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया बटन दबाकर टेंट सिटी का उद्घाटन करने की कृपा करें। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी वाराणसी, जो जानी जाती है पवित्र गंगा नदी के आंचल में बसते कई सारे घाट और गलियों से। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध भारत की ये आध्यात्मिक राजधानी नए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सुसज्जित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाराणसी में पर्यटन के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए वाराणसी में अब हो रहा है हॉस्पिटलिटी के नए युग का आरंभ। प्रथम बार पर्यटकों को मिलेगा रिवर बैंक का अनमोल अनुभव। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक उपक्रम टेंट सिटी गंगा तट के 30 हेक्टेयर्स के प्लॉट्स को 2 हिस्सों में डेवलप किया गया है। पवित्र गंगा मैया की गोद में बसा है टेंट सिटी। यहाँ बनाए गए भव्य विला से मिलती है वाराणसी की आध्यात्मिक भव्यता की झांकी। कुल 600 से अधिक टेंट्स की क्षमता वाले टेंट सिटी में है 4 प्रकार के अलग अलग स्तर के कॉटेजेस, 800 मेहमानों की स्वागत क्षमता युक्त कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, कैफे और डाइनिंग हॉल की सुविधा, शाकाहारी तथा शराब मुक्त परिसर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, पर्यटकों को घाट से लाने और ले जाने के हेतु नौका सेवा, घाटों से नौका द्वारा केवल 10-15 मिनट की दूरी, उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं, अतिथि सत्कार के सर्वोच्च मानदंडों का पालन और पैकेज के विविध विकल्प, जिससे होती है आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति। टेंट सिटी का निर्माण होने से देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इसका लाभ पाएंगे, जिससे वाराणसी के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानिक रूप से रोजगार में भी वृद्धि होगी। वाराणसी में विरासत और विकास की अविरत गंगा बहती है। इसी विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। जीवन की सार्थक यात्रा पर निकले पर्यटकों की सेवा में आज टेंट सिटी का लोकार्पण हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में विकसित करने को दृढ़ संकल्पित हैं। उनके मार्गदर्शन में चल रहे गति शक्ति एवं अर्थ गंगा कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करने में भारत सरकार का पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय भी कटिबद्ध है। इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया बटन दबाकर हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल एवं उत्तर प्रदेश की 4 सामुदायिक जेटीज का लोकार्पण तथा बिहार की 5 सामुदायिक जेटीज का शिलान्यास करने की कृपा करें। के पांडु के शिप रिपेयर सेंटर तथा पांडु टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का शिलान्यास तथा गुवाहाटी में स्थित मैरीटाइम स्किल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।